देखो, फंक्शनल व्यू का मतलब ये हो रहा है, आप आईओटी सिस्टम में जितने भी फंक्शंस बनाए हो उस फंक्शंस को अपन क्या बोल रहे हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं। मतलब प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप एक काम करेगा, ठीक है। प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप जो है वो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराएगा, का मतलब है कि कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप कुछ ना कुछ फंक्शन को करेगा, ठीक है। फॉर इंटरेक्टिंग विथ इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स डिफाइन इन द डोमेन मॉडल। जिस डोमेन मॉडल में मतलब आपने जो प्रॉब्लम बताई थी उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या क्या करने वाले हैं उस डोमेन मॉडल के लिए, इस चीज़ को बताया जाता है फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन में। आया समझ में अब? यस सर। यस अब ये सर, यानी इंस्टेंस, जितने भी फंक्शन रहते हैं हाँ, वो अलग अलग कर देते हैं उनको, और वो क्या करते हैं उसके बारे में बताते हैं। जाहिर सी बात है। मान लीजिए एक आध आईओटी का एग्जांपल दीजिए आप लोग, कोई सा भी। अभी तक हम लोगों ने बहुत आईओटी डिस्कस किया है, एक आध आईओटी एप्लीकेशन का कोई भी एक आध एग्जांपल बताइए आज आप। डोरबेल। डोरबेल में बहुत सारे फंक्शंस होंगे। अपन मान लीजिए कुछ फंक्शंस के नाम लिखते हैं जो कुछ कुछ फंक्शन करने वाले हैं। जैसे इसमें वायरलेस एक कंसेप्ट आएगा जो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो एक वायरलेस डिवाइस होगी, इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, ओके। बेल बजाने के लिए अपने पास में एक बेल रिंग होगी जो बजेगी सर्किट के थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, जितने भी फंक्शंस हैं उनकी जो भी फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे आपको मैं इंस्टेंस का मतलब समझाना चाह रहा हूँ, वो भी इस कंटेक्स्ट में। तो जब ये सारे फंक्शंस मतलब ये सारे मॉड्यूल्स जब काम करेंगे, काम करने के लिए जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, उस काम को करना जो है एक तरीके से इंस्टेंस कहलाता है। इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से ऐसा पहले समझा देता हूँ। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब आप जैसे डोरबेल बनाओगे, डोरबेल हर बार एक ही जैसा तो बजेगा ना, हर बार नया नया तो नहीं बजेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो जितनी बार भी वो काम करता है तो डोरबेल ऐसा लगता है जैसे कुछ नया कर रहा है, मतलब हर बार उसी काम को करना एक्चुअली में उस कार्य का इंस्टेंस कहलाता है। जैसे आप एक बार कैलकुलेटर बना लिए, ठीक, कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपने बना लिया। अब आप उस कैलकुलेटर को चाहे कंप्यूटर में इस्तेमाल करो, कंप्यूटर के प्रोग्राम को, या फ़ोन में इस्तेमाल करो, आप उसका कैलकुलेटर का किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसके इंस्टेंस को इस्तेमाल कर रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? इतना शर्मा के मत बोलो भाई, नहीं आई तो नहीं आई बोलो ना। अब और अच्छे समझ में आएगी। इंस्टेंस को मैं बोलता हूँ भूत, ठीक। पेरितोस अभी बैठा है सोरित रोड में, लेकिन पेरितोस का जो काम है वो कहाँ कहाँ चल रहा है, ओ लेवल में भी चल रहा है, बीसीए में भी चल रहा है। तो पेरितोस का कौन काम कर रहा है यहाँ पे? पेरितोस का भूत काम कर रहा है, बोलेंगे ना? यही तो बोलेंगे ना चालू भाषा में, कैसे का पेरितोस। यस यस सर। सर। तो इस यस भूत सर। की जगह पर आप लिख दो इंस्टेंस। अब समझ में आया भाई? चंचल जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी करी है, चंचल आईटीआई भी करी है, चंचल बीसीए भी कर ली है, चंचल ओ लेवल भी करी है। तो एक ही जगह चंचल, तो मतलब चंचल तो एक ही है ना, चारों जगह थोड़ी ना हो सकती है। तो जिस टाइम चंचल किसी काम को करती है तो चंचल ही तो करेगी ना, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। तो वो चंचल का इंस्टेंस होता है जो उस काम को कर रहा होता है। अब आया समझ में? यस सर। ये बहुत ही बकवास एग्जाम्पल था वैसे समझने के लिए, बट अब रियल लाइफ मतलब जो हमारा रियल प्रोग्रामिंग है उसमें जैसे हम लोग अभी तो क्लास नहीं पढ़े हैं, स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। जैसे अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सी प्रोग्रामिंग में, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं S1 S2 वगैरह वगैरह, ये सब जो वेरिएबल्स होते हैं ये इसके इंस्टेंस होते हैं, ये इसके रूप होते हैं जो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के काम को पूर्ण करने का काम करते हैं। जैसे डोरबेल का काम सिर्फ डोरबेल, मतलब डोरबेल जो है वो तो भाई एक डोर की बेल है जो बजेगी जब कोई आएगा, अपन घंटी बजाएंगे, है ना, घंटी जिसको बोलते हैं अपन, दरवाजे की घंटी। तो काम तो हर बार एक ही हो रहा है। तो अभी इस सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बोल क्या रहा है, ईच ए फंक्शनल ग्रुप आइदर प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी फॉर इंटरेक्टिंग विद इंस्टेंसेस ऑफ कंसेप्ट। मतलब कंसेप्ट के जो इंस्टेंसेस होते हैं उससे इंटरेक्ट करने के लिए प्रत्येक फंक्शनल फंक्शन जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और जो कि किसके लिए डिफाइन किए गए थे, डोमेन मॉडल के लिए डिफाइन किए गए थे। आया समझ में अब?
यस यस सर। सर। आठवां स्टेप है आपका ऑपरेशनल सर व्यू। अलग अलग फंक्शन के लिए हाँ, अलग 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 फंक्शन, अलग वो रहेंगे ना। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग क्या देंगे? सर ये ठीक है। कि ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन 8th स्टेप है। इस स्टेप में वेरियस ऑप्शंस पर्टेनिंग टू द आईओटी सिस्टम डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन आर डिफाइंड। मतलब ये यहाँ पे अपन चालू करते हैं किस चीज़ को, काम करना, मतलब ऑपरेट करना चालू करते हैं। क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट लिखा है का मतलब ये है कि अब हम सॉफ्ट मतलब जो हमारा एप्लीकेशन बना है उसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन है उसको निर्धारित किए जाते हैं, ऑपरेशन को निर्धारित करना और एप्लीकेशन को चालू करना। जैसे कि सर्विस होस्टिंग ऑप्शन हो गया, स्टोरेज ऑप्शन हो गया, डिवाइस ऑप्शन हो गया, एप्लीकेशन होस्टिंग ऑप्शन वगैरह वगैरह। इसका एग्जांपल मैं ऐसा दे देता हूँ। आपने वेबसाइट बना ली है, घर पे रेडी है। अब आपको एक होस्ट की ज़रूरत है जिस पे आप उस वेबसाइट को चलाना चाहते हो। आपने एक प्रोग्राम बनाया, आईओटी एप्लीकेशन बना लिया, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो कौन से लेवल पे जाके स्टार्ट करोगे आप? ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन में। हम लोग एक साइकिल पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखना इस बात का। हम लोग मेथोडोलॉजी पढ़ने का मतलब क्या है, एक आईओटी एप्लीकेशन के कितने अलग अलग स्टेजेस होते हैं, हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो 8वें स्टेज में आके अब हम अपने प्रोग्राम को मतलब आईओटी एप्लीकेशन को चालू करने वाले हैं। आ गया समझ में वाला अच्छे से? हैं जी चंचल? यस सर। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट, डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। द 9th स्टेप ऑफ आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी इज टू इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, कोई भी हो, डोरबेल हो वगैरह वगैरह हो, एयर कंडीशनर हो, मोबाइल हो, सबको इंटीग्रेट करना, मतलब एक साथ जोड़ने का काम करना। इसको बोलते हैं डिवाइस एंड कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, मतलब समाहित करना। इंटीग्रेट मतलब समाहित करना, एक जगह एकत्रित करना। लास्ट आता है एप्लीकेशन का डेवलपमेंट। फाइनल स्टेप है कि उसका एप्लीकेशन को डेवलप कर दो और छुट्टी करो, बांटो उसको। द एप्लीकेशन हैज़ कंट्रोल्स द मोड, ऑटो ऑन, ऑटो ऑफ एंड वगैरह वगैरह। ठीक, यस सर। ओके। अब आगे बढ़ेंगे अपन सिलेबस में। उसके पहले ये जो आपका डायग्राम है, सर लास्ट वाला फिर से बताओ ना। लास्ट वाला मतलब भाई डेवलप करो एप्लीकेशन को, मतलब हुआ कि अब आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया, आप उसको डेवलप कर लो का मतलब ये हुआ कि अब आप उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, प्ले स्टोर में आप अवेलेबल करा सकते हो, मोबाइल में आप उसको चला सकते हो। तो इसको बोलेंगे अपन डेवलप एप्लीकेशन। तो ये सब क्या था एक बार फिर से देख लेते यस हैं। सर। सबसे पहले आपने देखा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का फिर क्या बनाया, एक मॉडल बनाया कि इसका काम कैसे होने वाला है। फिर उसका नाम रख दिया, फिर उन नाम के बारे में प्रत्येक नाम का काम बता दिया। काम बताने के बाद में वो क्या क्या सर्विस देंगी वो बता दिया। फिर वो कौन से आईओटी लेवल आते हैं वो बता दिया। फिर प्रत्येक लेवल को उसके साथ में मैप कर दिए, ये बता दिए कि हर इंस्टेंस के लिए ये मॉड्यूल क्या क्या करने वाला है। फिर उसके बाद आपने उसको क्या किया, चलाने की कोशिश की, चलाने के बाद उसको इंटीग्रेट किया और लास्ट में उसको डेवलप करके छुट्टी कर दी। ठीक, ये आपका आईओटी का डिज़ाइन मेथोडोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है ये। भले मैंने पेपर नहीं देखा है, लेकिन क्या है, बतौर प्रोफेसर मैं समझ सकता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, वो भी थ्योरेटिकल में। तो इससे एक क्वेश्चन तो 100% आपका आएगा 5 से 10 नंबर का। इसको बहुत अच्छे से तैयार करके नोट्स बनाना सभी के सभी। कोई सवाल इसमें? द फिजिकल एंड द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो डीबीएमएस में पढ़ोगे ना, बहुत ही सिमिलर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो कहीं से भी हम पढ़ सकते हैं इसको। तो मैं इसको 2-3 जगह से ओपन कर लेता हूँ और जहाँ अच्छा लगेगा पर वहाँ से इसको देखेंगे। ये भी बढ़िया लग रहा है और ये भी बढ़िया लग रहा है, सेम ही है दोनों लगभग। तो इसी से पढ़े, थोड़ा सा कलरफुल है ना। किताब में दिया है कि नहीं वो बाद में बता देना आप मुझे, ओके।
सर दिया है। अच्छी बात है। तो किताब से आप लोग पढ़ लेना, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ फिजिकल डिज़ाइन और लॉजिकल डिज़ाइन। सबसे पहले फिजिकल में और लॉजिकल में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन भौतिक एंड तार्किक? रिधिमा तू बता। फिजिकल मतलब जिसे हम छू सकते देख सकते हैं, और लॉजिकल में लॉजिक होता है। ठीक है, एक एग्जांपल। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना? हाँ जी। यस सर। अब आपको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है मेरे ख्याल से, सी प्रोग्रामिंग भी आती है, पाइथन भी आती है। पाइथन में और सी में एक आध एग्जांपल बताइए मुझे, लॉजिकल डिज़ाइन क्या होगा किसी प्रोग्राम का और फिजिकल डिज़ाइन क्या होगा किसी प्रोग्राम का। कमल बता भाई। सर क्या बोले? वाह गजब, छोड़ रहने दे तू, तेरे से ना हो नहीं पाएगा। सर, एग्जिट हो गया था। कौन एग्जिट हो गया था? मैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? कोई बात नहीं भाई, रहने दे तू। चंचल तू बता। सर जब किसी प्रोग्राम के लिए हम लोग कोड करते हैं वो फिजिकल होगा, लेकिन उस कोड को समझने के लिए कंपाइलर में जो एल्गोरिदम चल रहा होगा वो लॉजिकल होगा। जब आपका जवाब आता है तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि गलत बोलूँ कि नहीं बोलूँ। वैसे जवाब सर तो एक बार एकदम परफेक्ट नहीं है। देखो लॉजिकल और फिजिकल में, अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल पूछूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। लॉजिकल पहले आएगा कि फिजिकल पहले आएगा? फिजिकल। हाँ, अब अच्छा लगा मेरे को। अब बिल्कुल 100% जब गलत बोलते हैं ना तो मैं बोल सकता हूँ ना गलत बोले। एक बात बताओ मेरे को, दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है मुझे। 2 + 2 = 4 होना चाहिए, है ना? ए लूँगा, बी लूँगा = रिजल्ट आना चाहिए, करेक्ट? इसको प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे? रिजल्ट = A + B। मेरे को इस प्रोग्राम को लिखने का लॉजिक ही पता नहीं है, तो मैं इसको फिजिकली कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, थोड़ा बताएंगे आप? सर वो तो कोड करने वाले के लिए होगा ना, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले उसका फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसके बाद वो हाँ, कोडिंग के हिसाब से फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन लॉजिकल स्ट्रक्चर। जैसे आप एल्गोरिथम बोले, बिल्कुल सही बोले। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज नथिंग बट एक लॉजिकल डिपिक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम कैसे चलने वाला है। आप उसका क्या बनाते हो? पूरा नोट्स बनाते हो स्टेप वाइज, उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम का लॉजिकल डिज़ाइन पहले होता है, उसके बाद में फिजिकल डिज़ाइन होता है। आपका लॉजिक ही गलत है अगर, तो आप उसका प्रोग्रामिंग कैसे बना दोगे? हाँ सर। करेक्ट? तो लॉजिकल पहले होगा, बाद में फिजिकल होगा। फिजिकल मतलब कोडिंग करना है, डेफिनेटली उसको रन करोगे तब एल्गोरिथम थोड़ी ना चलेगा। एल्गोरिथम के बेसिस पे आप प्रोग्रामिंग करोगे। समझ में आई बात? यस सर। ये बताना इसलिए ज़रूरी था आप लोगों को, क्योंकि हम लोग अब आईओटी में जो एप्लीकेशन बनाएंगे, उस आईओटी एप्लीकेशन का फिजिकल डिज़ाइन और लॉजिकल डिज़ाइन। तो पहले आप कुछ भी पढ़ो, बट आपको बात आधी तो समझ में आ गई है, ठीक है? सो द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी सिस्टम इज रिफर्ड टू द थिंग्स, डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स दैट यूज्ड टू बिल्ड एन आईओटी सिस्टम। कौन कौन से डिवाइसेस और चीज़ें हमको उस पर्टिकुलर आईओटी को बनाने के लिए लगने वाली हैं,
बिल्ड करने के लिए उस IoT सिस्टम को जरूरत पड़ने वाली है, उस चीज़ को रिफर करता है आप फिजिकल डिज़ाइन। All these things devices are called node devices and every device has a unique identity that performs remote sensing, actuating, monitoring work वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता ना चले, ठीक है। ये जो 3-4 वर्ड लिखे हुए हैं, इसको आप सिर्फ इतना भी बोलोगे ना कि वर्क, इट्स ओके। तो ये डिवाइसेस क्या क्या कहलाती हैं, जितने भी डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल होंगी उसे हम बोलते हैं नोड डिवाइसेस, और प्रत्येक डिवाइसेस का एक कार्य होता है, आप इतना समझ सकते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, एक्चुएटिंग क्या होती है, मॉनिटरिंग क्या होती है, ये पूरा सिलेबस में आगे आपका पूरा चैप्टर आने वाला है, सेंसर का, एक्चुएटर का, माइक्रो कंट्रोलर का वगैरह वगैरह का। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना। एंड द प्रोटोकॉल्स दैट यूज टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड डिवाइसेस एंड सर्वर ओवर द इंटरनेट। और इसमें साथ ही साथ दो चीज़ें हैं, एक डिवाइसेस हैं, दूसरा प्रोटोकॉल है। तो दूसरा जो है प्रोटोकॉल, वो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होना है ना, उसके बारे में भी इसमें पूरा जानकारी अपने को मिलता है। तो फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT का जो डायग्राम है बहुत ही सिंपल सा है, ये रहा आपके सामने कि फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT लिखो, एक साइड पे लिख दो थिंग्स, दूसरे साइड पे लिख दो प्रोटोकॉल्स। थिंग्स ऑब्लिक डिवाइसेस भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ये फिजिकल डिज़ाइन का आपका डायग्राम बन गया। समझ में आया फिजिकल डिज़ाइन? यस सर। ओके, अब ये डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में जानकारी। थिंग्स डिवाइसेस आर यूज टू बिल्ड अ कनेक्शन, प्रोसेस डेटा, प्रोवाइड इंटरफेसेस, प्रोवाइड स्टोरेज एंड प्रोवाइड ग्राफिक्स इंटरफेसेस इन एन IoT सिस्टम। खुशबू, आपको आवाज़ आ रही है? यस। तो जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज प्रदान करते हैं, और बहुत सारे ग्राफिक्स इंटरफेसेस IoT को प्रदान करते हैं। ऑल दिस जनरेट डेटा इन अ फॉर्म दैट कैन बी एनालाइज बाई एनालिटिकल सिस्टम। ये सब के सब ऐसे फॉर्म में डेटा को प्रोड्यूस करते हैं जिसे एनालिटिकल सिस्टम के द्वारा एनालाइज किया जा सके। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण किया जा सके। तो विश्लेषण जो आपका तंत्र होता है उसके द्वारा आप विश्लेषण कर सकते हो। एंड प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड यूज टू इम्प्रूव द सिस्टम। और इसमें एक प्रोग्राम लगा होता है जिसके द्वारा ये अपने सिस्टम को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं। उदाहरण के लिए टेम्परेचर सेंसर, दैट इज यूज टू एनालाइज टेम्परेचर गेस्चर, टेम्परेचर जनरेट्स द डेटा फ्रॉम द लोकेशन एंड देन डिटरमाइंड बाय द एल्गोरिथम। तो ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कनेक्टिविटी के लिए USB होस्ट है, RJ45 ईथरनेट, मतलब कोई सा भी लगा सकते हो। USB मतलब आप सभी जानते हो। ईथरनेट के लिए जो केबल यूज़ होती है ना, लैन केबल, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे RJ45 ईथरनेट। प्रोसेसर लगा है, ऑडियो वीडियो लगा है, उसके लिए HDMI हो गया, ये 3.5 वाला जैक हो गया जिसमें आप हेडफोन लगाते हो, RC वीडियो। तो ये सारी डिवाइसेस आपके पहचान के हैं। कोई नहीं मालूम होगा तो मेरे से बाद में पूछ लेना। तो ये IoT सिस्टम का फिजिकल डिज़ाइन का एक डिटेल वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिवाइसेस कौन कौन सी लग सकती हैं, ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस सेंसर्स के लिए UART, SPI, I2C, CAN। अगेन मैं सिलेबस में लेके चलता हूँ, ये फिर से आपको यहाँ पे दिखाई देगा कहीं ना कहीं। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में होंगी, डिवाइसेस के नाम होंगे, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि कनेक्टिविटी मतलब क्या है। डिवाइसेस लाइक USB हो गया, ईथरनेट हो गया, प्रोसेसर में आपका CPU हो गया, ऑटो इंटरफेसेस हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको IoT में पड़ेगी। आया समझ में? नहीं आया? हैं जी? यस सर। ओके, प्रोटोकॉल का चुनाव अपने को नहीं करना है। जिस टाइम अपन किसी चीज़ को बनाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने को पता रहेगा कि इनमें से किस प्रोटोकॉल का अपने को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जैसे लिस्ट में दिया हुआ है HTTP, COAP, वेब सॉकेट्स। और वेब सॉकेट्स और HTTP पर तो अपन पहले सुन चुके हैं। XMPP ये भी हम लोग जब वो पढ़े थे, क्या मैं इकोसिस्टम, IoT का इकोसिस्टम को बिल्ड करने वाली कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसमें सारे प्रोटोकॉल के नाम आए थे। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल, लिंक लेयर के प्रोटोकॉल। तो ये जो अगेन जो 4 लेयर हैं, इसके बारे में भी आगे आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ IoT के प्रोटोकॉल्स हैं। तो IoT के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, अगेन इसका पूरा का पूरा चैप्टर है आगे आपके पास में। पहले आपको दिखा देता हूँ मैं, वरना बोलोगे सर सब चीज़ को आगे आगे ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये सारी की सारी चीज़ें आपके बुक में दी हुई हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि नेटवर्क
आईओटी में दो प्रकार की चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फिजिकल डिज़ाइन और दूसरा पढ़ते हैं लॉजिकल डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन का मतलब होता है कि इसमें डिवाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल की जा रही हैं, वो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे। दूसरी चीज़ कौन कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है, ये दोनों चीज़ें बताना जो है ये फिजिकल डिज़ाइन कहलाता है। थिंग्स में आपके सारी डिवाइसेस आती हैं। इन डिवाइसेस में ये जो आपके सामने लिस्ट दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये सारे के सारे डिवाइसेस हैं, जिसमें कनेक्टिविटी से संबंधित, प्रोसेसर से संबंधित, ऑडियो वीडियो वगैरह वगैरह ये सारे डिवाइसेस आ जाएंगे। इसका आपको ब्लॉक डायग्राम बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक डायग्राम है, तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा जब आप फिजिकल डिज़ाइन बनाएंगे तो, क्योंकि ये पहली चीज़ है जिसका ब्लॉक डायग्राम आप बनाएंगे। कौन सा ब्लॉक डायग्राम? जो डिवाइसेस या थिंग्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। आया समझ में? क्लियर? परितोष, चंचल? यस सर। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? हाँ बोल। फिजिकल में वही सब चीज डिस्क्राइब करेंगे ना जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जो आपको डिवाइसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है उसी को एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, और ये आपकी किताब में भी दिया होगा। अभी धीरे धीरे अपन क्या है इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं फिजिकल डिज़ाइन का, लॉजिकल डिज़ाइन का। अगेन ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अब आते हैं अपन प्रोटोकॉल में। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है जब नेटवर्क में आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कुछ रूल्स होना चाहिए। जैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक रूल है। जैसे कि एप्लीकेशन कहाँ पे चालू होना चाहिए, कहाँ पे चालू नहीं होना चाहिए, ये भी एक नियम है। डेटा जाएगा तो किस रास्ते से जाएगा, ये भी एक नियम है। डेटा जाएगा या नहीं जाएगा ये डिसाइड करना, ये भी एक रूल है। अच्छा, डेटा जाएगा तो बिट्स में जाएगा, बाइट्स में जाएगा, पैकेट्स में जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सारे जो रूल्स बनाए हुए हैं इन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स को ही प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो आईओटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कम्युनिकेशन बनाने में सहायक होते हैं, और इन प्रोटोकॉल्स को 4 लेयर में बांटा गया है। पहला लेयर है आपका एप्लीकेशन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है नेटवर्क, चौथा है लिंक। एप्लीकेशन काम होता है एप्लीकेशन को हैंडल करना। जो HTTP मतलब आपकी वेबसाइट के एड्रेस से भी आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो। COAP से चला सकते हो, वेब सॉकेट से चला सकते हो, MQTT, XMPP, DDS और AMQP, ये सारे जो प्रोटोकॉल है अलग अलग डिवाइसेस के। हाँ बोलिए। क्या चीज? आवाज एको हो रही है। आवाज इको हो रहा है? हाँ सर, क्लियर नहीं है। हाँ क्या कमल? यस यस सर, कट रहा है सर। आवाज कट रही है, इसकी इतनी हिम्मत, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। रुक जाओ, माइक्रोफोन लगा के बात करता हूँ बच्चों। अब मेरी आवाज कैसी आ रही है? चंचल तू बता। सनी देओल के माफिक सर। बात सनी देओल की नहीं है, इको होना बंद हुआ या नहीं? अभी ठीक है सर। हाँ वैसे भी माइक्रोफोन लगाने के बाद इको होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ठीक है बच्चों, हम दोबारा समझेंगे। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर, 4 लेयर हैं। बात समझ में आए परितोष? यस सर। इसमें एप्लीकेशन लेयर का मैंने क्या काम बताया? ये जैसे HTTP है, ये हो सकता है कंप्यूटर में काम करे। COAP हो सकता है मोबाइल में काम करे। वेब सॉकेट हो सकता है जैसे कोई भी डिवाइस होती है, जैसे रोबोट का आपने गुड्डा उड्डा देखा होगा, या कोई रिमोट कंट्रोल होता है। तो सॉकेट्स जो होते हैं ना, एक तरीके के ये भी डिवाइसेस होते हैं, जिन्हें मतलब एक तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं, जिन्हें किसी भी डिवाइस में आप इंस्टॉल कर दो और उसके बाद फिर वहाँ से ऑपरेट कर लो। तो ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल्स हो गए। दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो TCP और UDP दो ही ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे। TCP मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन के जो प्रोटोकॉल है, ये HTTP, हाँ, ये सब उसको कंट्रोल करते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को जैसे आप चलाते हो ना, कोई भी एक एप्लीकेशन को रन करते हो, तो वो एप्लीकेशन कहाँ पे रन हो रहे होते हैं? एप्लीकेशन लेयर में रन हो रहे होते हैं। ये स्पेशली मैं खुशबू के लिए लगाया हूँ। बाकी आप सभी तो इस चीज़ को देख चुके हो वेब टेक्नोलॉजी के एक लेक्चर में। तो लिटिल बिट आपको इसको फिर से एक बार रिव्यू करना है।
आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है। ये OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं, इससे ज़्यादा कोई लेयर नहीं होता प्रोटोकॉल का। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? यस सर। अब जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन, जैसे क्रोम एक एप्लीकेशन है? यस सर। वैसे ही आपका पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट का रिजल्ट देखने का साइट है, वो भी एक तरीके का एप्लीकेशन है। तो आप उस साइट पे जाते हो, रोल नंबर डालते हो, तो एप्लीकेशन को रन करते हो। किसके द्वारा रन करते हो? HTTP के द्वारा रन करते हो। करेक्ट और नॉट? करते हो ना? यस मेरे को कोई फाइल डाउनलोड करनी है ऑनलाइन, FTP प्रोटोकॉल के द्वारा डाउनलोड करूंगा। IRC से भी कुछ होता होगा, SSH से भी कुछ होता होगा, DNS से भी कुछ होता होगा। भाई मेरे को नहीं मालूम तो मैं कैसे करूं? नाचूं? क्या करूं? मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है? साटा कुत्ता कुत्ता ए, ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? यस सर। हंसो रे, जोक मारे सर। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? सिंटैक्स लेयर होता है, मतलब प्रेजेंट करने के लिए जिस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसको अपन प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं। वैसे पढ़ने के टाइम पे मस्ती नहीं करना चाहिए, ध्यान भटक जाता है। नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो, अब नहीं करूँगा मैं। ठीक है, ओके, आ गया समझ में अब OSI लेयर का बात मैं क्यों कर रहा था इतना देर से? आप दुनिया के किसी भी वेबसाइट में OSI के लेयर देखोगे, आपको यहाँ पे 7 ही लेयर दिखेंगे। इन 7 लेयर में से केवल 4 लेयर को IoT में इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन सी है वो? एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, और यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर लिखा है वही लिंक लेयर का नाम दे दिया गया है उसको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस से। कहाँ गया रे ये? तो ये एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और लिंक लेयर। और एप्लीकेशन लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन से प्रोटोकॉल है, नेटवर्क के और लिंक लेयर के, ये सारे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। यही ईथरनेट, वाईफाई, WiMAX, WPWAN, यही आपने किस में पढ़ा था? टेक्नोलॉजी जो IoT के इकोसिस्टम को बनाती हैं, वही सारे नाम यहाँ पे दोबारा आए हैं। आप ध्यान से देखोगे आपको दिखाई देगा। आया समझ में बच्चा लोग? यस सर। तो मेरा काम था आप लोगों को समझाना। नोट्स बनाते टाइम आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिंक लेयर में क्या होगा और वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। संडे बनाओ कल आराम से, इसके बारे में नोट्स बनाओ। मंडे को मुझसे इस बारे में जो भी सवाल पूछोगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है? यस सर। इसी के साथ क्लास सर खत्म ये होती है। प्रोटोकॉल्स अब बोल परितोष।